कि एक गुरुजी थे। पहले गुरु लोग चेलों को ज़्यादा रखते नहीं थे, कुछ दिन रखा सिखाए पर भगा देते थे, जाओ भागो, धक्के खाओ, कुछ कष्ट सहो, तब साधु बनोगे, जाओ घूमो फिरो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो। तो गुरु महाराज ने चेला को भगा दिया, बोले जाओ, कुछ दिन सेवा में रखा, बोले जाओ घूमो फिरो, 4 कुंड घूमो, और नियम बता दे ऐसे ऐसे रहना है, ये रहनी है तुम्हारी, इस तरह से रहना है, इस सावधानी से रहना, घूमो, कष्ट सहो। तो कहते चेला 12 साल घूम के आया, 12 साल लगे उसको, सब जगह, एक रात से ज़्यादा कहीं रुकता नहीं था, पूरा देश घूमा 12 साल में, 4 धाम, सप्तपुरी, पूर्व पश्चिम उत्तर सब पैदल पैदल घूमा, खूब भजन किया, गुरुजी ने जैसे बताया था वैसे। बोले घूम आए? हाँ घूम आए। ज्ञान प्राप्त हो गया? कहा महाराज आपकी कृपा से। वाह बहुत अच्छा हुआ। तब तक उसी क्षेत्र का कोई आदमी मर गया और महात्मा की कुटिया के आगे से उसकी राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये अंतिम यात्रा जा रही थी। तो गुरु महाराज ने कहा जा, ज्ञान प्राप्त करके आया है तो पता लगाकर बता, ये आदमी स्वर्ग गया कि नरक गया? और चेला गुरुजी ने डांट के भगाया तो गया तो सही, लेकिन वो ये कैसे पता चला कि जिसका मुर्दा जा रहा है वो स्वर्ग गया कि नरक गया? लौट के आया, कहाँ गया? बोले गुरुजी सब जगह घूमे फिरे, भजन भी खूब किया, पैसा नहीं छुआ, वाहन में नहीं चढ़े, किसी से कुछ मांगा भी नहीं, खूब राम राम किया, सब किया, पर ये ज्ञान तो महाराज नहीं मिला। तब क्या खाक ज्ञान सीख के आया? इतना भी तुझे पता नहीं है? पता लगा के आना, नहीं तो मुंह नहीं दिखाना अपना। गुरुजी आप ही बता, चल आप बता दो, आप बता दो। धूना का जलता हुआ लकड़ उठाया, ओ महाराज त्यागी तप, महाराज जी की सुनाई कथा है, वो त्यागी तपस्वी महात्मा धूना का मारा वारा ने डराया केवल, वो जलता हुआ लकड़ उठाया, चेला भागा, बोले कहीं कृपा ना हो जाए। तभी मुंह दिखाना है, पता के लगा के आओ कि नर स्वर्ग गया कि नरक गया। बोले भाई गुरुजी तो साक्षात नरसिंह भगवान, अब क्या करें, चलो। अब वो चेला घूमने लग गया, घूमते 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 सबसे पूछे महाराज आपको कुछ बताओ, विद्या तो बताओ, मरने वाला कहाँ जाता, स्वर्ग जाता कि नरक जाता? अलाट ये कोई बात पूछने की है? मरा हुआ कैसे बताएगा स्वर्ग गया कि नरक गया? पीछे वाले तो अनुमान लगाए, वो सब झूठा है। बहुत दुखी हो गया, कई साल हो गया उसको घूमते घूमते, 4-6 बरस हो गया होगा, फिर भी किसी ने बताया नहीं कि मरने वाला कहाँ गया। तो अंत में एक दिन बहुत थका था, कुछ खाया पिया भी नहीं था, चलते चलते थक गया। नगर के बाहर एक छोटा सा सरोवर दिखाई पड़ा, एक बगीचा दिखाई पड़ा, और बगीचे में एक छोटा घर जैसा बना था। सोचा अब रात्रि यहीं काटना ही है, यहीं रह जाएं। उस बेचारे महात्मा को पता नहीं था वो बगीचा किसी वेश्या का था, और बगीचे में कभी दिन में आके बैठती थी तो उसके लिए वो तिवारा बना था, और उसी बगीचे के पीछे की ओर उसकी कोठी बनी थी। और जब वहाँ रुक गया तब पता चला कि तो वेश्या की कोठी है। अब सोचा वेश्या की हो चाहे किसी की हो, हमको क्या लेना देना, रात भी काटनी है, अंधेरा हो रखा है। एक रात काटनी है, कैसी वो रात कट जाए। तो रात भर बेचारा वहाँ राम राम करता रहा, पड़ा रहा। सवेरे एक मुर्दा गया वहाँ से सामने से, तो वेश्या ने अपनी लड़की से कहा, ए पता लगा क्या ये स्वर्ग गया कि नरक गया? वो महात्मा ने सुन लिया, स्वर्ग गया कि नरक गया। गया वहां, वो लड़की गई, बोली मां वो तो स्वर्ग गया है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। महात्मा सोचने लगे
बचपन में घर द्वार छोड़ा, साधु बने, इतना माला फेरे, इतना भजन किया, हमको ये विद्या नहीं आई। इस वेश्या को और वेश्या की लड़की को विद्या कहाँ से मिल गई? चलो कोई बात नहीं, अब ये अधूरी जानकारी है, थोड़ा और यहाँ रुकना चाहिए तो अच्छी जगह है। 1-2 घंटे बाद संस्कार की बात है, एक मुर्दा और निकला। धमड़ धमड़ बाजे बज रहे थे। फिर वेश्या ने कहा क्या हो रहा है? लड़की बोली एक मुर्दा जा रहा है। जा पता लगा कि यार नरक गया कि स्वर्ग गया। वो लौट के आई, बोली नरक गया। नरक गया? अरे राम राम, नरक गया, जाने दो। महात्मा जी ने कहा बस हमारी तो मंजिल पूरी हो गई, सच्चे गुरु मिल गए जो बतावें स्वर्ग गया कि नरक गया। तो महात्मा गए बिना किसी संकोच, महाराज जी की सुनाई हुई कथा है, बिना किसी संकोच को उस वेश्या को दंडोत प्रणाम के, लौट के माताजी प्रणाम। अरे राम राम, आप महात्मा हो के क्या कर रहे हो इतने बड़े जटाजूट? मैं तो वेश्या हूँ, प्रणाम क्यों कर रहे? बोले महाराज मेरे गुरु महाराज बड़े नाराज हैं, कहते ये ज्ञान प्राप्त करके आओ तो मुंह दिखाना, मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक गया। आपने अपनी लड़की से पूछा, वो लड़की ने कहा कि स्वर्ग गया नरक गया। तो आपने कैसे पता लगाया? आपकी लड़की ने कैसे पता लगाया? तो वेश्या हंसने लगी, बोले ये बात अब हमारी लड़की से ही पूछ लो, मैं तो सामने हुई हूँ, पर लड़की ने बताया ना कि स्वर्ग गया नरक गया, तो महाराज आप ही पूछ लो। तो उसने कहा ये बाबा जी जानना चाहते हैं कि पहले जो मुर्दा गया था वो तुमने बताया स्वर्ग गया, और 2-3 घंटे बाद जो मुर्दा गया तो कहा नरक गया, तो तुमने कैसे जाना कि पहले वाला स्वर्ग गया दूसरे वाला नरक गया? तो उस वेश्या की लड़की ने कहा सीधी सीधी बात है, पहले वाला जो जा रहा था उसके पीछे लोग रोते हुए जा रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे, जीवन में कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया, कितने दयालु थे, सबके काम आने वाले थे, सदा सत्य बोलने वाले थे, और कितना उनका प्रेम था दीन दुखियों के प्रति, गरीबों के प्रति, मेरी तो ये भलाई की, मेरी तो ये भलाई की। इतने अच्छे आदमी को तो और कुछ दिन यहाँ रहना चाहिए था। कितने सज्जन थे, कितने भक्त थे, कितने दयावान थे, कितने दीन दुखियों की सेवा करने वाले थे। तो सैकड़ों लोग उनका यशगान करके रो रहे थे। तो हमने समझ लिया, लड़की बोली बेश्या कि हमने समझ लिया कि जिसकी यहाँ ज़रूरत लोग अनुभव कर रहे हैं उसकी वहाँ भी ज़रूरत है। जिसकी यहाँ लोग ज़रूरत अनुभव कर रहे हैं ना कि बहुत दिन कुछ दिन रह जाता, जीवित रह जाता, तो यहाँ उसकी आवश्यकता का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब है उसकी आवश्यकता का अनुभव वहाँ भी हो रहा है, भगवान के धाम में भी, कि हमारे यहाँ करके ही रहे। और दूसरा, बोले लोग जा तो रहे थे पीछे से, लेकिन काना फूसी करके ही कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ मर गया। अरे राम राम, साहब को परेशान करता था, नाको दम किए था, हमारे साथ ऐसा किया, जा क्यों रहे? बोले भाई नाते रिश्तेदार ये जाना तो पड़ेगा मुंह दिखाने के लिए। अच्छा हुआ मर गया। कंटक था पूरे नगर का, पूरे क्षेत्र का, कांटा था कांटा। तो जिसकी यहाँ भी जरूरत नहीं उसकी वहाँ भी आवश्यकता नहीं, तो स्वर्ग में तो गई नहीं, वहाँ जरूरत नहीं। तो यहाँ से चला गया तो कहाँ गया? तो नरक गया, क्योंकि यहाँ बुरे काम किए थे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख हो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। यहाँ सबको पीड़ा पहुँचाई तो वहाँ भी पीड़ा में ही गया, नरक में गया। यहाँ सबको सुख पहुँचाया तो वहाँ भी सुख में ही गया, सुख निधान भगवान की गोद में गया। और महात्मा, महाराज जी कहते थे कि महात्मा ज्ञान प्राप्त करके लौटा। बोले समझ में आ गया? बोले हाँ समझ में आ गया। तो बताओ पहले वाला आदमी जो गया था वो कहाँ गया? बोले महाराज स्वर्ग में गया। कैसे? बोले ऐसे ऐसे। ठीक ज्ञान प्राप्त किया। हम इस घटना के माध्यम से तुम्हें यही दिखाना चाहते थे, गुरु महाराज ने कहा यही समझाना चाहते थे कि ऐसे काम करो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पीछे लोग रोवें, लोग कहें कि अरे प्रभु इतने जल्दी आप क्यों चले गए, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। ऐसे क्यों नहीं बनते हो कि तुम हंसो और संसार तुम्हारे पीछे रोवे। महापुरुषों का ऐसे ही होता है। जब तक महापुरुष होते हैं कोई हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं, वे चले जाते हैं तो हमें केवल रोना ही हमारे हाथ लगता है, कुछ हाथ नहीं लगता है। ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। क्या लिया तुमने भाई? ऐसे थे, तुमने क्या लिया? कुछ नहीं लिया। हलवा कचौड़ी पूड़ी लड्डू जय जय कार, वाह वाह, कपड़ा लत्ता,
और क्या लिया? कुछ नहीं लिया। पैदा होने में हम परतंत्र थे, लेकिन मरने में हम परतंत्र नहीं हैं। हम अपना परम कल्याण का साधन कर सकते हैं, यह स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है। मलमूत्र त्याग के लिए भी व्यक्ति विचार करता है कि कहां मलमूत्र का त्याग किया जाए कि नहीं किया जाए। गंदी जगह पर मलमूत्र का त्याग भी नहीं करता व्यक्ति, तो देह त्याग जैसी तैसी जगह क्यों करो? श्रीधाम वृंदावन में शरीर छूटे, श्री अयोध्या जी में शरीर छूटे, श्री चित्रकूट में शरीर छूटे, अथवा मुक्ति क्षेत्र काशी में शरीर छूटे, श्री गंगा यमुना के तट पर शरीर छूटे, संतों के बीच में शरीर छूटे। मरना जहाँ विदेश, मरनो भलो विदेश में जहाँ न अपनों कोए। अभी हम एक गांव गए थे, उस गांव में एक महापुरुष मिले। उन महापुरुष ने यही बात कही, मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार के बीच में न मरूं, मैं संतों के बीच में अपने प्राण त्यागूं। फिर भी घर में कुत्ते की मौत मर गए, इससे भारी दुर्भाग्य और क्या होगा? रो रो कर प्रार्थना करो ठाकुर जी श्री जी से, हे प्रभु धाम की रज हमें प्रदान कीजिए, धाम का आश्रय हमें प्रदान कीजिए। अथवा ऐसा भजन साधन करो कि तुम्हारा घर ही अयोध्या बन जाए, तुम्हारा घर ही वृंदावन बन जाए। घर में ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं, कथा कीर्तन हो रहा है, संतों का